नमस्कार दोस्तों, ए आशु न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक ऐसा दर्द है जो हर उस इंसान के दिल में चुभता है जो इंसानियत पर विश्वास रखता है। यह कहानी है सक्षम और आंचल की। दो दिल, दो सपने और एक ऐसा समाज जो आज भी जाति के नाम पर प्यार को कुचल देता है। नांदेड़, महाराष्ट्र में साधारण सा शहर, साधारण से लोग और इन्हीं लोगों के बीच रहते थे दो युवा, आंचल और सक्षम। 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे जान पहचान प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के सपने को अपना सपना समझकर उसे साकार करने की कोशिश करते। सक्षम एक शांत, मेहनती और सादा जीवन जीने वाला लड़का। उसकी जेब खाली हो लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वह जय भीम की सोच रखता था, जाति भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला। आंचल हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। आंचल सक्षम को बहुत चाहती थी, लेकिन उसके घर में एक तूफान धीरे धीरे जन्म ले रहा था। आंचल का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि सक्षम दलित था, जय भीम वाला था। एक ऐसा पहचान जो आज भी बहुत सी जगहों पर नफरत को बुला देती है। आंचल बताती है, घर में रोज अपमान, रोज धमकियां सुनना पड़ता था कि हम तुम्हें उस लड़के से शादी कभी नहीं करने देंगे। लेकिन आंचल ने ठान लिया था कि वह जिंदगी भर उसी के साथ रहेगी। 27 नवंबर की सुबह, कहते हैं कि अगर किसी पर मुसीबत आने वाली हो तो हवा भी कुछ अलग ही लगती है। उसी दिन आंचल के भाई ने उसे पुलिस थाने ले जाकर सक्षम के खिलाफ झूठा मुकदमा कराने की कोशिश की। आंचल ने साफ मना कर दिया कि वह किसी हालत में अपने प्यार को गलत साबित नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन यही इनकार उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। शाम का समय था, सड़क पर हलचल थी। सक्षम अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे क्या पता, दुनिया में उसकी आखिरी मुस्कान है। अचानक बाइक रुकती है, आंचल का भाई उतरता है। न कोई सवाल, न कोई चेतावनी, सीधे हाथ में पिस्तौल और फिर गोली चली सीधे सक्षम के सीने में। वह गिर पड़ा, लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही थी। उसकी आंखें कांप रही थी, जैसे कह रही हो, आंचल मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन नफरत इतनी आसानी से हार कहाँ मानती है। पास खड़े लोग कुछ आरोपी उठाते हैं, टाइल, पत्थर और उसके सिर पर वार करते जाते हैं। एक बार, दूसरा वार और फिर तीसरा, जब तक कि उसके शरीर से हमेशा के लिए मौन धारण नहीं कर लिया। अगले दिन जब सक्षम का अंतिम संस्कार हो रहा था, आंचल वहां पहुंची। उसकी चीखें, उसका दर्द वहां खड़े हर इंसान की रूह तक हिल रहा था। और तभी उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। वह सक्षम की लाश के पास गई। हल्दी उसके हाथ में थी, सिंदूर उसके पास था। उसने कहा, हर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। उसने मृत शरीर के माथे पर हल्दी लगाई, सिंदूर लगाया और दुनिया को दिखाया कि प्यार मरता नहीं, लोग उसे मारते हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए। एक नाबालिग को जुवेनाइल होम भेजा गया। आंचल अपने परिवार पर आरोप लगाती है कि उन्होंने सिर्फ उसकी जाति की वजह से उसे मारा। यह आरोप है जिसकी जांच जारी है। लेकिन सवाल यही है, क्या कानून इस दर्द को समझ पाएगा? क्या सक्षम को इंसाफ मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दलितों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह कहानी है हमारे समाज की। हर साल कितने सक्षम जाति की वजह से मार दिए जाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी जाति के पिंजरे में कैद हैं। हम शहर बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, पर सोच क्यों नहीं बदलती? क्या दलित होना गुनाह है? क्या जय भीम कहना अपराध है? क्या एक लड़का सिर्फ अपने इसलिए जीने का हक खो देता है क्योंकि उसका जन्म किसी खास घर में नहीं हुआ? दोस्तों, सक्षम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आंचल अब आज भी उसके घर में बैठी है, रोती है। उसकी एक बात मेरे दिल को चीर गई। वह कहती है, मैं अब इस घर में हमेशा के लिए रहूंगी क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। प्यार हार गया, जाति जीत गई और इंसानियत कहीं खो गई। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर सोचें, समझें और खुद से पूछें कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां प्यार से ज्यादा जाति की कीमत हो। जुड़े रहें ए आशु न्यूज हमेशा सच के साथ। और यह थी ए आशु न्यूज की एक दर्द भरी जरूरी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि सक्षम जैसा और कोई न मरे,
तो इस वीडियो को उस तक भेजिए जो आज भी जाति को इंसानियत से बड़ा मानता है। जय हिंद।